ओम शांति। आप सभी बहनों और भाइयों को आज इस वर्ष की विशेष धनतेरस की बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन सभी मानते हैं कि जब हम दीपावली की तैयारी करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं और रोशनी करते हैं, दीपावली से पूर्व आज धनतेरस के दिन खास दिवाली की खरीदारी करते हैं। चाहे कपड़ा खरीदते हैं, चाहे बर्तन खरीदते हैं, चाहे गहने खरीदते हैं। इसके साथ साथ शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की या अव्यक्त बाप दादा की जो गुलजार दादी जी के द्वारा अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं, जब से सुनने शुरू किए, मैं अपने लिए कहूँगा 61 वर्ष से लेकर के शुरुआत ही ऐसे हुई कि अभी नए युग की स्थापना हो रही है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। उन दिनों में जब प्रभात फेरी वगैरह निकालते थे तो कुछ भाई बहने इस तरह के भी नारे लगाते थे, लेकिन किसी के ख्याल में नहीं था कि जब हम सतयुग की बात करते या कलयुग के जाने की बात करते हैं तो ये सारे विश्व के लिए है, सारी विश्व की आत्माओं के लिए है। और जब ये सारे विश्व में सतयुग की स्थापना का कार्य होना है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि विश्व के अंदर चारों तरफ ज्ञान की रोशनी होनी चाहिए, सच्ची दिवाली होनी चाहिए और फिर उसके साथ में दैवी गुणों की इतनी प्रकाष्ठा होनी चाहिए कि सबका चेहरा खिला हुआ हो, सबके मुख में जैसे क्या कहें, रसगुल्ला कहो या कोई भी मिठाई, गुलाब जामुन कहो, ऐसा स्वादिष्ट जो दिवाली के टाइम पर इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, वो खाने खिलाने का दिन होता है। लेकिन क्या ये युग परिवर्तन होकर के और आप और हम सभी इस तरह की जीवन जिएंगे? ये तो सच बताएं, पहले तो कभी स्वप्न में भी नहीं था। लेकिन मैं जैसे बताया 61 वर्ष पहले जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का परिचय प्राप्त हुआ और उनके सन्मुख जाने का जब मौका मिला और उस समय का जो बाबा ने अनुभव करवाया, उनके पास रह करके प्रैक्टिकल देखा, सादा जीवन उच्च विचार क्या होते हैं। उस समय यज्ञ में रहन सहन जो कुछ भी था बहुत सात्विक, वाइब्रेशन बहुत ही सतो प्रधान, और उसके साथ में हर एक के चेहरे पर सदा मुस्कान, हर एक के नैनों में वो शिव बाबा के प्यार की झलक, और फिर इसके साथ में
चाहे कितनी भी उम्र बड़ी हो गई हो, प्रैक्टिकल देखा, चाहे दादी जी को भी देखा, दीदी जी को भी देखा, मातेश्वरी सरस्वती को भी देखा, और दूसरे भाई बहनों को भी देखा, बड़े दादाओं को भी देखा, हर एक के पास अपनी नोटबुक और पेन होती थी। खासकर जिस समय क्लास में बाबा के महावाक्य सुनते थे, मुरली सुनते थे। क्यों? क्योंकि हर एक के मन में एक विशेष निश्चय था कि हमें आज, हर दिन, आज बाबा कुछ नए अनमोल रत्न देंगे। और ये बात मैंने अनुभव की कि साकार बाबा के द्वारा जो भी मुरली चलती थी, हर एक मुरली के अंदर कम से कम 20-25 बातें ऐसी होती थी जिसको अगर हम गहराई से समझकर अपने जीवन में अप्लाई करते तो हम जैसे कि इतना धन धान्य संपन्न अपने आप को बना लेते। चरित्र निर्माण क्या होता है, चरित्र उत्थान क्या होता है, मनुष्य से देवता बनाने की साधना क्या होती है, वो चीज प्रैक्टिकल में बाप दादा ने सिखाई, साकार में भी और अव्यक्त में भी दादी गुलजार के द्वारा ऐसे महावाक्य उच्चारे जिसकी स्वयं भगवान महिमा करे कि बच्चे ये जो मैं ज्ञान रत्न आपको दे रहा हूं, एक एक ज्ञान रत्न की कीमत लाखों रुपए है, क्योंकि उससे जो हमारे जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बन जाती है, क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, क्वालिटी ऑफ विजन, क्वालिटी ऑफ स्पीच, क्वालिटी ऑफ एक्शंस, वो इतनी श्रेष्ठ बन जाती है जिसकी वैल्यू इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। परम पिता परमात्मा के ज्ञान की बातें, उसकी गहराई की बातें और उसके एप्लीकेशन के तरीके और उसके साथ में उसके क्या लाभ हैं, तो जैसे कहा जाता है हीरे की कीमत जौहरी ही जानता है, जो जवाहरात का बिजनेस करता है। और हमें ये इस बात का बड़ा फख्र है, इस बात का बड़ा नशा है कि हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडिंग फादर पिताश्री ब्रह्मा बाबा लौकिक जीवन में भी वो हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे। राजाओं महाराजाओं के साथ उनका कारोबार था, सभी को पता है या नहीं। खास क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जब भारत की यात्रा पर आई थी, उस समय उन्होंने उनके लिए डायमंड नेकलेस बना करके उनको भेंट किया था। और वो डायमंड नेकलेस आज भी टावर ऑफ लंदन, वहां पर डायमंड्स जहां रखे हैं, उसमें वो आज भी हार है। और फिर इसके साथ में हम तो समझते हैं कि वो ईश्वरी ज्ञान जो दूसरा कोई ना दे सके। कितने भी कोई शास्त्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, स्नान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जो चीज इतनी सादगी से, इतनी सिंपल लैंग्वेज से, सिंपल भाषा से, जिसको छोटे बच्चे भी समझ जाएं, जिसको बहनें भी समझ जाएं, माताएं भी समझ जाएं,
भाई भी समझ जाएं और बड़े से बड़े लोग भी उस ज्ञान को जब सुनते हैं तो समझते हैं, अरे ऐसा तो हमने पहले सुना ही नहीं, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। ईश्वरी ज्ञान सिवाय ईश्वर के कोई नहीं दे सकता। सबके लिए ये समय जो है ये परिवर्तनशील समय, कलयुग का अंत है, सतयुग का आद का समय है, जिसको डायमंड एज कहा जाता। ऐसे समय पर हमें ये सोचना जरूरी है कि मुझ आत्मा ने स्वयं को कितना गुणवान बनाया है, कितना ज्ञानवान बनाया है, कितना शक्तिशाली बनाया है, कितना माया जीत बनाया है। क्योंकि जब तक माया जीत नहीं बनेंगे तो जगत जीत नहीं बन सकते। गुरबाणी में आता है, मन जीते जगत जीत। बाबा ने कहा, हाँ, अच्छे या बुरे ख्याल मन में ही आते हैं, तो मन में भी अगर माया के 5 विकारों के ख्यालात आते हैं तो वो है माया के ख्याल। और माया पर विजय प्राप्त कराने के लिए सहजराज योग का बल चाहिए। अपनी आत्म स्वरूप की पूरी पहचान चाहिए। पिता परमात्मा शिव के साथ अपना रूहानी संबंध चाहिए और ब्रह्मा पिता के एग्जाम्पल से, जैसे उन्होंने अपने जीवन में इतना परिवर्तन लाया, इतना अपने आप को इवॉल्व किया, जो सारे विश्व में नंबर 1 बन गए। बैठे बैठे अव्यक्त होकर के और सारे विश्व की अव्यक्त रूप से पालना के निमित्त बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। और बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे फॉलो फादर एंड मदर, फॉलो फादर एंड मदर। किस बात में फॉलो करें कि जैसे बाबा और मम्मा ने या बड़ी बहनों ने, बड़े भाइयों ने अपनी जीवन में अपने को ज्ञान की प्रकाष्ठा से जागृत किया और फिर सहज राजयोग के अभ्यास से अपने अंदर की जो कमजोरियां थी, जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, उन सब को भस्म करवा दिया। और फिर इसके साथ साथ जो इतना विशेष योग का अभ्यास किया, रातों रात बैठ करके योग करते थे, दिन में भी योग करते थे, तो वो जो योग तपस्या है, उस योग तपस्या की योग अग्नि ने न सिर्फ उनके मन की सारी कमजोरियों को भस्म किया, बल्कि उसके फलस्वरूप सारे विश्व को पावन बनाने की शक्ति प्रदान की। तो प्रकाशमय बनाना माना सब ज्ञानी तो आत्मा बन जाए, सब योगी तो आत्मा बन जाए, सब बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाए। तो ऐसा जब करेंगे तो हम कहेंगे नए युग की शुरुआत होने ही वाली है। उसका आह्वान करना कौन करेगा? जिनको ये महसूस होगा अंदर में कि बस
अब पुरानी दुनिया से हमारा लंगर उठ गया है। अब हम कलयुग के कीचड़ में नहीं हैं, अभी हम उससे उपराम हैं, उससे ऊपर हैं। क्योंकि जितना जितना आप आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगे, जितना जितना आप परमात्मा पिता के साथ मन लगा करके योग युक्त होकर के रहेंगे, उतना ही आपकी स्थिति बहुत ऊंचाई में जाती रहेगी। 5 तत्वों की इस धरती की जो आकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। और ऊपर जाने के बाद फील करेंगे धरती नीचे, आप ऊपर। ऊपर से फरिश्ता स्वरूप से इस धरती को भी आप वरदान दे रहे हैं, अपना पावनता का प्रकंपन दे रहे हैं, और अपनी शुभ कामनाओं का जो भी आपकी भावनाएं हैं, वो इस विश्व को पावन बनाने के लिए अच्छी तरह से प्रवाहित कर रहे हैं। तो आज विशेष नए युग के आवाहन की बात है, क्योंकि हम हर दीपावली के बाद भारत के अंदर इंडियन कैलेंडर के अनुसार नया साल शुरू करते हैं। और ये हमने कितने साल ऐसे नए साल शुरू किए होंगे, और उसकी कितनी डायरी बनती रही है, बही खाते कितने बनते रहे हैं। और अब वो समय आ गया है कि नए युग की शुरुआत, नए युग का आवाहन करना है। और उसके लिए हमें स्वयं को भी तैयार करना है, अपने परिवार को भी तैयार करना है, और अपने समाज को भी तैयार करना है, अपने विश्व को भी तैयार होने के लिए मददगार बनना है। तो दीपावली के शुभ अवसर पर हम यही कहेंगे कि दीपावली की कोटि कोटि शुभकामनाएं, नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, और नए युग में प्रवेश करने की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। ओम शांति।